हेलो एवरीवन, आप सही लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और जैसे कि आप समझते हो कि एसएससी सीजीएल के भी पेपर में करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इन क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए ही हम ये काम करेंगे। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे महाराष्ट्र जो विधानसभा है उसका स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। देखो याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र एक अच्छा राज्य है, याद रखना है इसका। तो इसके जो बनाए गए हैं राहुल नाविलकर, ये जो है राहुल नाविलकर। अब ये देख रहे होंगे, ये जो पर्सन तो आपके लिए वेल नोन है, ये है सीपी राधाकृष्ण। ये कौन है? सीपी राधाकृष्ण, जो कि हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट बन गए 15th में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ये जो है महाराष्ट्र के ही पूर्व गवर्नर हो गए हैं। महाराष्ट्र के ये क्या गए हैं, पूर्व गवर्नर हो गए हैं। तो सीपी राधाकृष्ण अभी जो है 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, उसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा के ही मेंबर क्या करते हैं, वोट करते हैं। क्या करते हैं? वोट करते हैं, याद रखना। ठीक है। तो राहुल नार्वेकर जो है स्पीकर है महाराष्ट्र के। जैसे अभी मध्य प्रदेश विधानसभा है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो कि क्या है, स्पीकर है। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है यहाँ के स्पीकर है, याद रखना। ठीक है। अभी जो कि रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसके ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं। हाउ मैनी की वेरिएबल आर यूज टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स एक्सप्लेन द हैप्पीनेस इंडेक्स। जैसे आपकी मालूम है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो सब रट लेते हैं, उसमें कितने वेरिएबल्स रहते हैं, तो उसमें 6 वेरिएबल रहते हैं। यानी कि 6 वेरिएबल रहते हैं, यानी कि 6 वेरिएबल पे पैमाने पे हम नापते हैं कि किस देश में कितनी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। ठीक है। SC/ST समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना सुनी गई है? तो जो है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आपने सुना होगा। देखो स्टैंड, ये देखो स्टार्टअप इंडिया, ये स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप है। तो ये जो क्या करेगी, स्टैंड अप जो इंडिया है उसमें जो है SC और ST की जो कम्युनिटीज हैं उसके लिए जो उद्यमशीलता को बढ़ाने देने के लिए ये काम करेगी। ठीक है। तो वो है स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, याद रखना। मुद्रा योजना तो आपको मालूम है कि मुद्रा जो है कि लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है। इसमें भी 3 कैटेगरी होती हैं। जैसे एक से होती है शिशु, ठीक है, शिशु, तरुण, इस तरीके की 3 योजनाएं इसमें होती हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर द बुक सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग द मेस्ट्रो। तो ये जो है बोरी मजुमदार की बुक है। बोरी मजुमदार जो बुक है, इसने इन्हें मिली सचिन, आपको मालूम है क्रिकेट से जुड़े हुए दिग्गज खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग इट मेस्ट्रो, तो ये इनकी जो बुक है बोरी मजुमदार। ये काफी ज्यादा पूछ सकते हैं आपकी किस लेखक की बुक है। ठीक है, बोरी मजुमदार। ठीक है। 2024 में गुट निरपेक्षक आंदोलन, इसको नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं, कि 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? 2024 की बात कर रहे हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट, इसको गुट निरपेक्षक जो कपाला युगंडा में किया गया था। किसमें किया था? कपाला युगंडा में। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैन डीप्ड ओशियन मिशन एक्सपेक्टेड टू द लॉन्च ऑफ 2026। तो समुद्रयान, याद रखना कि समुद्रयान जो हमने चलाया है, समुद्रयान जो मिशन है, तो जो डीप ओशियन मिशन है जो कि लॉन्च करेंगे उसको 2026 में। अब ये जो है, इसको जो है जो समुद्रयान जो लॉन्च किया जाएगा, जो फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन होगा, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। इसमें जो है ये जो है जितेंद्र सिंह जो है फर्स्ट मैन जो समुद्रयान इन्होंने ये किया था, फिर उसके बाद इस पर काम कर रहे हैं समुद्रयान। इसमें 200 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट है। उसमें मत्स्य जो उस तरीके से अंडर इसकी सबमरीन्स हैं उनकी स्टडी को करेंगे डेप्थ में। 2025 में भारत के औद्योगिक और लॉजिस्टिक परिदृश्य को बदलने में योगदान के लिए किस संगठन के उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उद्योग विकास पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसको किया गया है? वो किया गया है आपको राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम को। ठीक है, विकास निगम को, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम। ठीक है। तो 2025 में औद्योगिक लॉजिस्टिक प्रदेश को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम को किया गया है। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हैं, ये याद रखना। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए मार्च 2025 में किस संगठन के समर्थ
इंक्यूबेशन का काम किया है, समर्थ इंक्यूबेशन का जो है सी डॉट ने किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंस जो है यानी सी डॉट का फुल फॉर्म भी पूछ लें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। टेलीमेटिक्स डॉट मतलब सेंटर फॉर तो ये हो गया, टेलीमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें जो है समर्थ इंक्यूबेशन का यूज किया है, समर्थ याद रखना, समर्थ इंक्यूबेशन का सी डॉट जिसको बोला जाता है, ठीक है। व्हेन वर द वेन्यू ऑफ द ओलंपिक्स ऑफ द 2024, देखो आप 2024 को आप मिलेंगे पेरिस में हुए थे, ठीक है, पेरिस में हुए थे, देखो पेरिस में हुए थे, ठीक है। अब देखो ये जो है विंटर ओलंपिक्स होंगे, विंटर ओलंपिक्स होंगे कहां पर होंगे, इटली में होंगे, वो भी 2026 में होंगे, नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। लॉस एंजल्स में 2028 में, क्योंकि हर 4 साल बाद होते हैं, हर 4 साल बाद होती है, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में जब होंगे, यानी नॉर्थ अमेरिका बोल सकते हैं इसको, 2028 में अब हम क्या करेंगे, अमेरिका की तरफ कूच करेंगे लॉस एंजल्स में। फिर 2030 में विंटर ओलंपिक्स होंगी, वो कहेंगी फ्रांस में होंगी। फिर बारविशन ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2032 के, यानी कि आपको नेक्स्ट टू भी याद रखना पड़ेगा। 32 में कहां पर होंगे हम, ऑस्ट्रेलिया में, याद रख लो 32 दिखाने जाएंगे हम ऑस्ट्रेलिया। फिर सॉल्ट लेक यूनाइटेड स्टेट में, फिर दोबारा से आपकी होंगे सॉल्ट लेक सिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उसमें 2034 में वही नॉर्थ अमेरिका में फिर से होंगे, याद रखना। हु वॉज अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, 2024 से अभी तक हैं, जो अनुराग गर्ग हैं, तो ये नार्कोटिक्स के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, अनुराग गर्ग है, याद रखना। नार्कोटिक्स से डायरेक्टर जनरल ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। विच स्टेट होस्टेड 61 एडिशन ऑफ द इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप, ठीक है, किसने की थी, हरियाणा की थी, हरियाणा ने 61th एडिशन की मतलब होस्ट की थी, नेशनल चैंपियनशिप की हरियाणा में हुई थी, याद रखना 2024 में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2024-2025 के करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो आपको मालूम है कि 2025 में विंबलडन टाइटल किसने जीता है, विंबलडन जो जीता है जेनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली के हैं, ठीक है, याद रखना। और इनको कार्लोस को हराया, कार्लोस ने फ्रेंच ओपन जीता है, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, ठीक है। इन्होंने अब विंबलडन भी जीत लिया, याद रखना। 2025 में विंबलडन चैंपियन कौन है, जेनिक सिनेगर, ठीक है, जेनिक सिनेगर। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना कि विंबलडन जो जिन्होंने जीता है वो कौन है आपके मेंस टाइटल में, जेनिक सिनेगर, ठीक है, याद रखना। और वुमेन सिंगल्स में विंबलडन में किसने, तो देखो वुमेन्स में सबने अलग अलग जीता है, वुमेन्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो वुमेन्स में किसने, इगा स्वेतिका, याद रखना, पोलैंड की प्लेयर है ये, ठीक है, पोलैंड की टेल, इसको याद रख लो कोई ट्रिक से। विंबलडन टाइटल किसने जीता है, इगा स्वेतिका, ठीक है, इन्होंने जीता है। और अर्मेंडा इनोसिया यूएसए को इनको हराया था, जैसे जरूर आएगा, एक इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। फाइड वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 के लिए दिव्या देशमुख जी तो बहुत ही वे, और कैनोरू हेम्पी, इन्हीं को इंडिया की जो प्लेयर उन्हीं को हराया था, दिव्या देशमुख ने, याद रखना। और ये जो फाइड वुमेन चैंपियनशिप हुई कहां पर थी, तो जॉर्जिया में हुई थी, बातुमी एक जगह है वहां पर हुई थी, जॉर्जिया में, ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है शायद। भारत ने 2025 ग्रीष्मकालीन विश्व विश्वविद्यालय खेलों में कितने पदक जीते हैं, तो इन्होंने जो पदक जीते हैं टोटल आपकी क्या है, 12 जीते हैं, टोटल 12 जीते हैं, ठीक है। इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी मतलब जो समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इन्होंने 12, जिसमें 2 गोल्ड थे, 5 सिल्वर थे, फिर 5 ही ब्रॉन्ज थे, ठीक है, याद रखना। तो ये जो है 12 मेडल जीते। और ये हुए कहाँ थे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे आपकी, जर्मनी में हुए थे, याद रखना, जर्मनी में, ठीक है। किस देश ने 2025 में आइस हॉकी महिला एशिया कप जीता, आइस हॉकी कप जीता है, जो कि भाई साहब फिलीपींस ने जीता। और जो कि आइस हॉकी वुमेन्स एशिया कप जो हुआ था कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था, याद रखना, जैसे अभी एशिया कप हो रहा है वहां पर, ठीक है। और इसमें जो फिलीपींस ने जीता था, और रनर अप जो था इसमें ईरान था, थर्ड प्लेस थी इंडिया की जो थी थर्ड प्लेस थी, फिलीपींस ने ईरान को हराया था, ठीक है। आइस हॉकी कप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किस राज्य ने पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप टाइटल जीता है, तो वो जीता है आपका तमिलनाडु ने, याद रखना, तमिलनाडु ने। मेंस में इन्होंने तमिलनाडु दिया, वुमेन्स में उड़ीसा ने जीता है। फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप हुआ था, याद रखना कि इसलिए फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप जो है आपके तमिलनाडु ने जीता है मेंस में, और वुमेन्स में उड़ीसा ने जीता है, याद रखना। और ये हुआ कहां पर था, चेन्नई में हुआ था। फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप कहां पर हुआ था, चेन्नई में।
याद रखना, देखो फ्रेंच ओपन किसने जीता है, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता, ये तो काफी ज्यादा मालूम है, ठीक है फल। और इन्होंने जेनिक सिनेको और आया था जो कि जिन्होंने विंबलडन जीता है, ठीक है, जो कि इटली की है ये, ठीक है। फ्रेंच ओपन वुमेन्स में किसने जीता है, देखो वुमेन्स में सभी नाम आपने, फ्रेंच ओपन कोको, फ्रेंच ओपन कोको, याद रख लो कि फ्रेंच जब भी हम खाने जाते हैं तो उसके साथ कोको कोक मंगाते हैं ना, इस तरीके से कोको गॉफ जो कि यूएसए की है, और अरेना सेबलेंका को इनको हराया था। फ्रेंच ओपन वुमेन्स की बात करेंगे तो कोको गॉफ ने जीता है, जो कि यूएस के, इन्होंने हराया था अरेना सेबलेंका को, ठीक है, अरेना सेबलेंका को, ठीक है। अब देखो इंडोनेशिया ओपन्स कप 2025 किसने जीता है, इंडोनेशिया ओपन्स एकल कप जो किसने जीता है, याद रखना ये जो जीता है आपके आपको एंट्रंस एंटोसन ने, ठीक है, मेन सिंगल्स में, ठीक है, डेनमार्क के। वुमेन सिंगल्स में ये जो है एन सी यूंग जो कि साउथ कोरिया की है। इंडोनेशिया ओपन का ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड्रन एंटोसन्स ने मेंस का जीता है, वुमेन्स का एन सी यंग ने जीता है, ठीक है, जो कि साउथ कोरिया की है, ठीक है, याद रखना इंडोनेशिया ओपन कप, ठीक है। जेवलिन थ्रोअर में गोल्ड मेडल किसने जीता है, दोहा डायमंड लीग में। तो आपको मालूम है कि ये जो इन्होंने जो जीता है, जहां पर पूछ रहे हैं हमसे कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है आपके जुबिलियन बेबर ने। और यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा थे वो सेकंड नंबर पे थे, इनको क्या मिला, सिल्वर मिला। डायमंड लीग दोहा में हुई थी, जुबिलियन बेवियर ने क्या पूछे यहाँ पर गोल्ड जीता, ठीक है, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं, जूलियन बेवर जो कि है जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और आपको नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो फेंका था 90.23 मीटर का फेंका था, जो कि भारतीय है, आपको पता भी है, ठीक है। दोहा गोल्ड और डायमंड लीग में गोल्ड किसने जीता है, जूलियन बेवर, और सेकंड स्थान पे थे हमारे नीरज चोपड़ा, तीसरे स्थान पे थे जर्मनी के एंडरसन पीटरन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इटालियन ओपन किसने जीता है, इटालियन ओपन का जो खिताब है मेन सिंगल्स का किसने जीता है, ये जीता है आपके कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने क्या जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था, पहली बात तो फ्रेंच ओपन जीता, इन्होंने क्या किया, इटालियन ओपन भी जीता है। वुमेन्स की बात करेंगे, जैस्मिन पोलोनी इटली की प्लेयर है, तो जैस्मिन पोलोनी जो कि है, इन्होंने वुमेन साइकिल दिखा है, ठीक है। इटली में ओपन हुआ था, इटली ओपन में ही इटली की खिलाड़ी है जैस्मिन पोलोनी, ठीक है, जैस्मिन पोलोनी ने ही जीता है। और कार्लोस अल्कराज ने इटली ओपन जीता है, ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं, याद रखना, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन फॉर्मूला 2 रेस एट मोनाको ग्रांड फिक्स, तो कुसमैनी जो कि बेंगलोर से आते हैं, इन्होंने ये जीता है फॉर्मूला 2 रेस एट मोनाको ग्रांड फिक्स, ठीक है। कुसमैनी ने जीता है। अभी जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था रिसेंटली अंडर ग्रेजुएट, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, और ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं फॉर्मूला 2 रेस विनर, कुसमैनी, ठीक है, बेंगलोर के हैं, याद रखना कुसमैनी, याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Which state topped the medal tally at the खो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा जो कि टॉप पे कौन था, वो था, देखो पहले तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे आपके बिहार में हुए थे, याद रखना, ये क्या हुए थे आपका, बिहार में हुए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो टॉप पे थी वो थी आपकी महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या थी आपकी महाराष्ट्र, बिहार में हुए थे, बिहार में भी बहुत सारे, कुछ न्यू दिल्ली में भी हुए थे। और पीएम मोदी ने यूथ गेम्स को क्या किया, इनोग्रेट किया था। और गज सिम्हा इसका क्या था, मास्कॉट था, यानी कि एलिफेंट और लॉयन का दोनों का कॉम्बिनेशन था। और न्यू स्पोर्ट इसमें लॉन्च हुआ था, स्पीक टेक रॉक बोल के, मतलब उसको मारते हैं इस तरीके से, स्पैक टेक रॉक, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 वो कहां पर हुए थे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुए थे नई दिल्ली में हुए थे, और पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं। और इसकी जो मॉस्कोट था उज्ज्वला इसका मैस्कोट था। और इसमें जो टॉप जो था वो कौन सा था आपका, हरियाणा ने पैरा में मतलब खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पे था। और यूथ में आपका कौन था, महाराष्ट्र था, ठीक है। क्या बोला है हमसे, वुमेन प्रीमियर लीग 2025 किसने जीता है, ये तो आपको मालूम है कि ये जो है मुंबई इंडियंस ने जीता है।
मुंबई इंडियंस ने जीता था, किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल को। और मुंबई इंडियंस का ये दूसरा टाइटल है, मुंबई इंडियंस का ये दूसरा टाइटल है, याद रखना, ठीक है, दूसरा टाइटल है ये मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस ने वुमेन प्रीमियर लीग जीता है, वुमेन प्रीमियर लीग आपको मालूम है, अभी जो आईपीएल जो जीता है वो तो आरसीबी ने जीता है, मेंस वाला तो, ठीक है, याद रखना, पंजाब किंग्स 11 को हराया था। मियामी ओपन्स 2025 किसने जीता है? वुमेन सिंगल्स में, तो मियामी ओपन जीता है आर्याना सेबेलेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, इनका मैच देखना, आर्याना सेबेलेंका, मियामी ओपन इन्होंने जीता है और बेलारूस की खिलाड़ी है ये। और मेन सिंगल में बात करेंगे जैकोब मेंसिक, जो कि चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी है, जैकोब मेंसिक ने जीता है, ठीक है, मियामी ओपन्स में, ठीक है। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान जो भद्रेश स्वामी है इनको दिया गया है, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, याद रखना, ये संस्कृत स्कॉलर है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है। और फर्स्ट विनर थे जो सरस्वती सम्मान के, वो थे हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग द चार्ज ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? के संजय मूर्ति। Who conferred the Cyprus Highest Civilian Order, the Order of Martyrs? तो किसको मिला है ये जो, और आपको ये जो मिला है आपके नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऑर्डर ऑफ मार्क्योस 3, ठीक है, जो साइप्रस का जो मोदी जी को मिला है, ठीक है, मोदी जी को, ठीक है। विच फिल्म वॉन द पाल्म डी और अवार्ड द 2025 कांस फिल्म फेस्टिवल में? कांस फिल्म फेस्टिवल में ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल में, और इसको जो मिला है वो मिला है इसको, ठीक है, इसको मिला है इट वॉज एन जस्ट एक्सीडेंट, ठीक है, इसको मिला है पाल्म डी अवार्ड इसको मिला है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025 ये तो आपको मालूम है कि थाईलैंड की बनी है, ये जो बनी है सुचेता चौगनसरी, ठीक है। फर्स्ट मिस वर्ल्ड है थाईलैंड से, याद रखना, ये काफी ज्यादा, मैं तो इथोपिया से रन अप रही थी, हैसेट डेरे देमाशु, ठीक है। और ये हुआ कहां पर था? मिस वर्ल्ड 2025, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हैदराबाद भारत में हुआ था, याद रखना, हैदराबाद भारत में हुआ था, मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद भारत में हुआ था, सुचेता ने जीता था, जो कि थाईलैंड की है, और थाईलैंड से पहली ऐसी विनर हुई है। एबल पुरस्कार, जिसको मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, वो किसने जीता है? मसाकी कशिवारा ने जीता है, याद रखना, जापान के हैं ये। हु वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज तो मेलेंग्रिया हंगरी ने जीता है, याद रखना, ब्राजील से है ये, ठीक है, माइक्रो बॉजिलिस्ट है ये, ठीक है। इन द जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स व्हाट इज द डिड इंडिया रैंक अचीव? जेंडर इक्वलिटी में 108वीं रैंक है 193 देशों में से, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की 108वीं रैंक है, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन रामसर अवार्ड फॉर द वेटलैंड वाइस यूज? तो ये जो है वेटलैंड वाइस, तो इन्हें जीता है जयश्री वेंकटेश्वरन ने जीता है, को फाउंडर है केयर अर्थ ट्रस्ट की, ठीक है, रामसर अवार्ड वेटलैंड वाइस यूज, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। एक कलानिधि, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? याद रखना, ये जो है आर के श्री राम कुमार को दिया गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार, ठीक है, वॉलिनिस्ट है ये, याद रखना, कार्नेटिक म्यूजिक घराने से आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव द चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट 2025 पेलॉयड, ठीक है, इसका जो मतलब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, टू मेजर द वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द लूनार रिगोलिथ, वर्टिकल टेम्परेचर को क्या करना है? मेजर करना है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा चंद्र सरफेस पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वॉन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग 2025, देखो 2023 में, देखो इस बार भी मुंबई इंडियंस पे 2 हो गए, मुंबई इंडियंस पे देखो, पहला मुंबई इंडियंस ने जीता था, फिर आरसीबी ने जीता था, फिर मुंबई इंडियंस, तो ये मुंबई इंडियंस ने ही जीता है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। पहला मुंबई इंडियंस ने जीता, अभी जो रिसेंट चैंपियन है वो भी है जिनने दिल्ली कैपिटल को हराया था, देखो मुंबई इंडियंस, आरसीबी हो गए इनकी, और फिर मुंबई इंडियंस, तो ये वुमेन्स प्रीमियर लीग में काफी ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है।
क्या पूछा है, विच ऑर्गेनाइजेशन वार ऑनर्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार। तो ये इनको इसको मिला है, याद रखना, ये जो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को, इनको जो संस्था है उसको 51 लाख रुपए मिले हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पूछ रहे हैं, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर तो आपको मालूम है मनु भाकर जी हैं, याद रखना स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर वो है, ठीक है, ठीक है। और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड पीआर सीरीजेस को मिला, जो कि हॉकी के गोलकीपर है, आपने ये मैच भी देखा होगा। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में मनु भाकर को मिला है। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर जो कि स्वप्निल कोसाले को मिला, जो कि शूटिंग में है। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट मैन, और यहाँ पर स्पोर्ट ईयर मेल कैटेगरी में पीआर सीरीजेस को मिला है। स्पोर्ट मैन में मिल गया स्वप्निल कोसाले, जो कि शूटिंग करते हैं, ठीक है। बोले हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025। तो ये जो है साउथ अफ्रीका की हैं, तिशोगे गिले, ठीक है, साउथ अफ्रीका की, इनको ये अवार्ड दिया गया है। देखो क्या बोल रहा है, 2024 में पैरा तैरकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम में किसको मिला है, तो ये मुरली कांत राजकर पाटेकर को मिला है। आपको मालूम है, पिक्चर भी आपने देखी होगी, ठीक है, स्विमिंग के मिला है। तो अर्जुन अवार्ड मिला है लाइफ टाइम के लिए पैरा स्विमिंग में, तो इनको मिला है पाटेकर को ये, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भुवनेश्वर में किया गया था 2025 में, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो व्हेन वाज द इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस लॉन्च, तो 9 अप्रैल 2023 को बिग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें क्या होगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर तैयार है उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी, तो इसमें ये क्या किया था, लॉन्च किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर एकोनी ड्रोन को सक्सेसफुली लॉन्च किया, तो तुर्की में किया है, टर्की ने, ठीक है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है यूएवी 122, ठीक है, याद रखना, बहुत भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया है, 139 को दिया है, याद रखना, 139 को, जिसमें से 7 ऐसे लोग हैं जो है पद्म विभूषण है, जैसे नागेश्वर रेड्डी है जो कि तेलंगाना से है, छत्तीसगढ़ से जो आते हैं, चंडीगढ़ से जो आते हैं जगदीश सिंह खेहर, ठीक है, कुमुदिनी रजनीकांत लखिया जो कि गुजरात से हैं, 8 में इनको मिला है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको कर्नाटक से मिला है, और एम.टी. वासुदेवन जो मरणोपरांत इनको मिला है केरल से, और ओसामी सुजुकी जो कि ट्रेडर है जापान से, ये बहुत ज़्यादा रखना। और शारदा सिन्हा तो आपको मालूम है कि 8 से है, जो कि बिहार से हैं। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।